जी, तो देखें आज फिर मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। तो ये मुर्गा है। अब देखें कि ये इसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो आज मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो ये काफ़ी बेहतर है। तो ये देखें मुर्गा जवान हो गया। अब बड़ा अच्छी इसकी ये टेल देखें, ये इसका मुंह देखें। तो दोस्तों, मैं आपको ना अभी मुर्गा पकड़ के तो फिर मैं चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों दें जी, ये मुर्गा है। ये मुर्गा चेक कीजिए, देखिए जी। असल में आज मैं सुबह आया हूँ छत पे, तो अकेला हूँ, तो मैं इस वजह से फिर वीडियो थोड़ी अच्छे तरीके से नहीं बन रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी चेक करवाता हूँ। ये जी मुर्गा है, अभी पट्ठा है। तो ये देखें, इसके ना ये कंधे पे चोट लग गई थी, तो अभी इसको मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो उम्मीद है कि ये कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो दोस्तों ये चेक कीजिए जी, इसका ये मुंह चेक करें और आंखें चेक करें। ये कोई बहुत कोई वलैती शलैती मुर्गा नहीं है, ये हमारा देसी पाकिस्तानी ब्रीड है। तो पाकिस्तानी ब्रीड है, लेकिन बड़ी अच्छी। तो ये इसकी नलियाँ चेक करें, ये इसकी नलियाँ बिल्कुल गोल नलियाँ, सफ़ेद नलियाँ हैं, कोई भी गंदी मंदी नहीं है। और ये देखें कि अभी जी देखें जी, बिल्कुल साफ़ नलियाँ हैं। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ये इसके कील शील निकलना शुरू भी नहीं हुए। ये देखें पाँव इसका। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाऊं। ये इसका मुंह देखें, और मैं आपको ना इसका पल्ला भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसके बेटा, ये देखें जी इसके पल्ले। ये असल में बड़ा परेशान सा हो रहा है। तो किसी दिन मैं किसी दोस्त के साथ मिलके ज़रूर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये देखें, अभी ये पट्ठा है और अभी ये बांग पे नहीं आया, अभी ये जाने नहीं दे रहा, ये बांग पे नहीं आया, बांगे नहीं दे रहा। लेकिन उम्मीद है कि अब ये जल्दी ही बांगों पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको ना दूसरे जानवर भी दिखाता हूँ। ये मैंने केजीज आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। तो ये देखें, ये असल में जो आपको ऊपर ये कचरा मच्छर नज़र आ रहा है, ये जानबूझ के ही रखा गया है। ये कचरा बाहर फेंकना था, लेकिन इसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती थी, छत गर्म हो जाता था। तो छत गर्म होने की वजह से फिर कम जो केज है उसके अंदर फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, तो फिर उस टेम्परेचर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इसके ऊपर भी धूप पड़ती थी, अंदर से जो छत ठंडा रहता था, और अंदर जो केज के अंदर जो था टेम्परेचर ठीक रहता था। तो देखें दोस्तों, ये जो केज आपको नज़र आ रहा है ना, ये पक्का बना हुआ है सीमेंट का। तो मैं चलिए आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये केज है जी, ये इस साइड पे इसका ये देखें, ये जाली है, रोशनदान पूरा जाली लगी हुई है और हवा है, और काफ़ी अच्छा केज है। इसका ये छत है, ये छत के ऊपर हमने टीआर डाला हुआ है, टाइल डाली है, डबल टाइल की हुई है। तो इसके ऊपर भी रखा हुआ था इस तरह के, ये जो फट्टा नज़र आ रहा है आपको, इस तरह के फट्टे रखे हुए थे ताकि जो केज है ना वो ठंडा रहे। ये दूसरा वाला है, इसके ऊपर भी आप देखिए कचरा मचरा, आपको ये फट्टे शट्टे नज़र आ रही हैं, ये लकड़ियाँ। तो ये सब कुछ असल में इसलिए रखा था कि ये भी मसला यही था कि यहाँ हमारे शकरगढ़ में इस दफ़ा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से फिर ऐसा लगता था कि जैसे अंदर हबस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी केज के अंदर। तो फिर उसके हल के लिए ये चीज़ें ऊपर रखी गई और अंदर पानी का छिड़काव किया जाता था। तो उससे फिर ये था कि उससे हमारा जो केज का टेम्परेचर काफ़ी बेहतर रहा है, तो जानवरों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये देखें, इसका भी ये रोशनदान रखा हुआ है और हवा के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ये जाली वाला है दरवाज़ा, और ये इसका दरवाज़ा है दूसरा जो बंद किया गया है, लेकिन ये फिर खुला रहता है। तो वैसे ये सारा दिन खुला रहता है। कल मैं कहीं आउट ऑफ सिटी था, तो इस वजह से फिर इसे बंद करना पड़ा। ये देखें जी जानवर, ये देखें सुबह सुबह परिंदे खुशबाश। ये मैंने आपके साथ कई दफ़ा पहले भी शेयर किया है। और ये टाइसन है, आज मैं इसके साथ भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। इसकी चोट लगी हुई है, तो मेरे से तो अब ठीक नहीं हो रही। अब मैं किसी डॉक्टर साहब से प्रॉपर रिव्यू करूँगा, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी।
जी दोस्तों, ये केज है, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका जो छत है ये ऐसे ही है, फट्टे छट्टे लगे हुए हैं। है तो ये खुला डुला, तो खुला डुला है ये। एक इधर से खाली है, तो उधर को ये काफ़ी बड़ा केज है, तो रास्ता दोनों तरफ को निकलता है। जी ये देखें जी, ये देखें, इधर से भी रास्ता उधर निकलता है। तो ये अंदर ये लकड़ी रखी हुई है सिर्फ इनके लिए कि ये मुर्गियां जो इसके ऊपर बैठे। चलिए मैं दोस्तों, मैं ना इस लकड़ी को ठीक कर दूँ। ये लकड़ी ना ऐसे रखी होती है, तो फिर जो है ना परिंदे इसके ऊपर बैठते हैं। तो ये देखें जी, अब लाइट हो गई है, अब आपको केज नज़र आएगा अच्छा अच्छे तरीके से। ये देखें पूरा, तो हाँ जी दोस्तों, तो अब इनके नाश्ते का वक्त है। तो ये देखिए, मैंने कल आपको तरीक़ाकार बताया था कुछ दिन पहले कि फ़ीड में कैसे पानी डाला जाता है और पानी डाल के फिर फ़ीड कैसे नरम किया जाता है ताकि ये और आसानी से खाएं। तो ये अब देखें आसानी से खा रही है। और ये देखें, ये वही है नजीब जो बार बार ये मुर्गी जो है ना, ये आजकल असल में ये पट्ठी जब जवान हो रही है ना, तो फिर इसलिए ये इस तरह की हरकतें करती है। वैसे ये बड़े अच्छे जानवर हैं, लोगों के घरों में नहीं जाते, उड़ते नहीं, ज़्यादा खजल ख़राब नहीं होते। तो जी ये टाइसन है, तो टाइसन को देखें, ये इसके ना असल में टाइसन रुको, टाइसन बेटा बैठो, सिट डाउन टाइसन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट। चले मैं इसको बिठाता हूँ, ये मस्तियाँ कर रहा है, सुबह का वक्त है ना अभी असल में। इधर आओ टाइसन, इधर आओ। ये देखिए, बात बड़ी मानता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बस जानवरों से प्यार करें तो वो बात मानते हैं। ये तो दोस्तों ये टाइसन है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका मसला है, ये असल में इसकी टेल है। तो ये इसके ना चोट है लगी हुई, इसने खुद ही चोट लगवाई हुई है खारिश करके ना, तो खुद ही अपने ज़ख्म को छीला हुआ है। तो मेडिसिन वगैरह मैं दे रहा था, पट्टियाँ कर रहा था इसको, लेकिन यह है कि कोई इतना अच्छा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो टेल कुछ बेहतर तो हो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुई। तो ये देखें जी, ये बैठा हुआ है बड़ा शरीफ बन के। आपने देखा होगा कि ये बैठता नहीं है, ये कोई शरीफ नहीं है। तो तकरीबन 8 साल इसकी उम्र है, तो ये अब मैच्योर काफ़ी। ये तकरीबन जी 8 साल मैं कह रहा हूँ, बल्कि 8 से भी ज़्यादा है, तकरीबन 9 साल इसकी उम्र हो गई है 9 से ज़्यादा है। तो अब इतनी एज के बाद जानवर बूढ़ा हो जाता है नॉर्मली, लेकिन यह है कि ये अभी ठीक है, फ्रेश है। तो जानवर देखिएगा, इसे भी ज़रूर बताइएगा कि जानवर आपको कैसा लगा। तो किसी दिन मैं प्रॉपरली व्लॉग एक शेयर करूँगा आपके साथ, टाइसन के साथ। तो ये जो टाइसन है ये बहुत छोटा था, बच्चा था जब हम घर लेके आए थे। टाइसन बेटा, तो ये देखें अब कितना शरीफ बन गया है। तो इसी तरह से होता है कि जब जानवरों को हम प्यार करें, लाड करें, तो फिर वो इसी तरह से शरीफ हो जाते हैं और बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं, नेक बन जाते हैं। तो दोस्तों, टाइसन के लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा इसे लंबी ज़िंदगी दे, तो ये हमारे साथ इसी तरह बना रहे। ये अल्सेशन है, तो इसे फ़र्स्ट कोट भी कुछ लोग कहते हैं, जर्मन शेफर्ड फ़र्स्ट कोट भी कहते हैं, लेकिन ये असल में अल्सेशन है और वुल्फ फैमिली से है। तो अल्सेशन एक दूसरे होते हैं जो आम देहातों में होते हैं, उनकी दुम खड़ी रहती है। और ये ना वुल्फ फैमिली से अल्सेशन है, इसे फ़र्स्ट कोट कहते हैं, जर्मन शेफर्ड। तो ये इसके ज़रा जो ऊपर बाल होते हैं ये कम होते हैं। तो जो जर्मन शेफर्ड होता है डबल कोट, उसके ऊपर तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। टाइसन इधर देखो, टाइसन नाराज़ हो गए हो? तो वो उसके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी लंबे बाल होते हैं, और वो पीछे से बेंड होता है। तो ये इसमें बेंड होता है, लेकिन इसमें बेंड बहुत कम होता है, ये थोड़ा सा बेंड होता है इसमें। तो ये देखें जी, ये मुर्गा ये पास पास घूम रहा है, फिर रहा है। तो वो मुर्गी है, पानी शानी पी रही है। ये पीछे हमारा कमरा है छत के ऊपर, उसमें इनका दाना शाना होता है। ये केजी, वो एक मुर्गी दाना खा रही है, बाकी अभी सैर सपाटे कर रही हैं। तो दोस्तों, जानवरों का ज़रूर ख्याल किया करें, केयर किया करें कि जब जानवर बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर ये देखें वो उसको बड़े सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो अब ये भी देखें, ये भी खारिश कर रहा है, इसी तरह से इसने खारिश कर कर के वो अपना ज़ख़म किया था, तो ये खारिश कर रहा है।
तो इसको खैर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही ना इसके स्किन में ना खुद ही कुछ एलर्जी सी हो जाती है कई दफ़ा। अभी मौसम चेंज हुआ है तो अभी तो कुछ बेहतर हो गया, नहीं तो इसके ना बाल बिल्कुल नहीं थे। तो इसके लिए बस फिर मल्टीविटामिन वगैरह सिरप देते हैं हम इन्हें। एक सिरप होता है मोल्टाफेक्स, वो तो उसकी वजह से फिर ये इसके ना जो बाल शाल है ना वो ठीक हो जाए। तो टाइसन क्या कर रहे हो आप? टाइसन देखना है, जिस तरह इंसान एक दफ़ा खर्च करता है फिर उसे मज़ा आता है और करता जाता है तो मुश्किल से मना होता है। इसी तरह से ये देखें, ये भी जानवर है तो ये भी ऐसी है। ये देखें, ये मक्खी बैठ रही है इसके ज़ख़म पे। तो ये देखें जी, आज आपको कैसी चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि जानवर जो है ना वो किस तरह से ना अपना ख्याल रखते हैं। वो उसके चोट लगी है और वो उसे ना ज़ख़म को खुद ही ठीक कर रहा है, उसको लिक कर रहा है। लीक करने से आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म वैसे भी हील हो जाएगा। तो अब मैंने आज तो इसकी पट्टी नहीं करनी, मैं चाह रहा हूँ कि इसको खुला छोड़ूँ ताकि ना ये परेशान रहा है बड़ा। अब देखते हैं कि खुला छोड़ने से कुछ बेहतर होता है कि मज़ीद ख़राब होता है। अगर तो ख़राब होना शुरू होगा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, और अगर बेहतर होगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से कि कोई एंटीबायोटिक वगैरह अगर है साथ स्टार्ट करना तो चले फिर वो करते हैं शुरू। जी दोस्तों, ये तो परिंदे दाना खा रहे हैं, तो अब हम ना दूसरे परिंदों के लिए भी ना दाना बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये 13 नंबर फीड है। तो ये 13 नंबर फीड लेके आया हूँ मैं। तो अब इसे इस तरह से मैं बर्तन में डालूँगा। तो बर्तन में डालने के बाद इसमें करूँगा मैं थोड़ा सा ऐड पानी। तो आज मैं ना इनकी थोड़ी सी डाइट चेंज करने लगा हूँ। इसमें मैं पानी डालूँगा और थोड़ा सा ना मैं इसमें जो हमारा गंदम का आटा होता है उस गंदम के ना आटे को मिक्स करूँगा। तो उससे ये होगा, ये ऐसे देखें दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाला, इसको ऐसे मिक्स किया। अभी ये नरम हो जाएगी तो ये जब खाएंगे तो फिर इनके गले में अटकेगी नहीं। तो जब ये अटकेगी नहीं तो फिर अच्छे तरीके से ये खाएंगे। और इनकी पोट में जब अभी हम फीड देते हैं ना, तो फीड जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो पोट है ना उसमें जाके तो वो फूलना शुरू कर देती है। इसलिए थोड़ी देते हैं और वो ज़्यादा हो जाती है। अगर ज़्यादा फीड खा लेंगे परिंदे तो फिर वो उससे डिस्टर्ब होते हैं बाद में, फिर वो तो सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, गर्मी हो जाएगी पोट में। तो उसकी वजह से फिर बजाय ये कि सेहत अच्छी होने के कई दफ़ा परिंदा जो है ना वो सोकड़े का शिकार हो जाता है कि बीमारी होती है परिंदों में सोकड़ा। तो फिर उस सोकड़ा हो जाता है परिंदों को। तो फिर हमने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हमारा परिंदा बजाय इसके कि हेल्दी हो, कहीं वो बीमार ना होना शुरू हो जाए। तो चलें दोस्तों, अब मैं ये फीड बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इन्हें कैसे देता हूँ मैं। जी दोस्तों देखें, ये टाइसन है जी, ये असल में हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं। तो मैं आपको नीचे से ना दोबारा दिखाता हूँ यहाँ। तो ये देखें, ये टाइसन, ये देखें ये टाइसन जो है ना यहाँ इन सीढ़ियों पे रहता है। ये देखें, जैसे भेड़िए की आंखें चमकती हैं वैसे ही टाइसन की आंखें चमक रही हैं। तो ये सारा दिन ना जी ये टाइसन इसी जगह पे ऐसे बैठा रहता है। तो इसने हर एक को आते जाते देखना है। यहाँ से सामने जो है ना हमारा दरवाज़ा है, तो वहाँ से जो कोई आता जाता है ये उसे देखता है और ये हमारी रखवाली करता है, बोलता है। और जो भी आता देखता है वो इसे, तो फिर वो डर जाता है। तो ये बड़ा जी अच्छे जानवर हैं, घर की हिफाजत भी करते हैं। तो ये है जी आटा लेके आया हूँ मैं, जो अभी आटा मैं ना उसमें मिक्स करके इन मुर्गियों को दूंगा। तो दोस्तों जी ये आटा है, ये आटा अब मैं ऐसे इसमें मिक्स करूंगा, डालूंगा। तो उससे ये मैं मुर्गे को देने लगा, उसमें मुर्गा दाना सही नहीं खा रहा। तो अब मैं ये इसको बना के दूंगा ताकि एक हेल्दी सी खुराक। गंदम का आटा है, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो फीड है 13 नंबर है, वैसे तो इनको 14 नंबर देनी चाहिए, लेकिन वो अभी मेरे पास है नहीं, तो चले 13 नंबर से काम चलाएँगे। तो ये फीड भी दूंगा उसके साथ उसे। ये ऐसे, ये दोस्तों से बुरबुरा सा हो जाएगा और जब हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे गोली बन जाएगी। तो ये हम मुर्गे की चोंच खोल के उसके अंदर डाल देंगे। उससे ये होगा कि मुर्गा आसानी से इसे निगल लेगा और जो वो नहीं खा रहा ना वो उसका मसला हल होगा। कभी भूखा ना छोड़े परिंदों को, देखिए उनको कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो उस मसले का हल हो। परिंदे को खाली पेट ना छोड़ें, भूखा ना छोड़ें, उससे परिंदा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद वो फिर मज़ीद
बीमार हो जाता है। ये देखें जी, ये टाइसन की मेडिसिन रखी हुई है इधर। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये सिट्राकिन पाउडर है। ये मैं उसके लगाता होता था तो ये पायोडीन है, पायोडीन से वॉश करता था तो सिट्राकिन की पट्टियाँ करता था, वो ज़ख्म तो ठीक हो गया था। अब जब ये दोबारा हुआ है तो अब मैं पायोडीन की पट्टियाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये पीछे पैनाडोल सिरप है, ये देखें ड्रॉपर में पैनाडोल है। ये मुर्गियों के लिए रखा हुआ है, ज़रा सी कोई बीमार हो, महसूस हो कुछ है प्रॉब्लम तो फिर हम पैनाडोल सिरप देते हैं। ये वाइडालिन सिरप है जी, ये ताकत के लिए मल्टीविटामिन होता है। तो ये मैं टाइसन को देता होता था, तो कभी कभी मुर्गियों के पानी में भी डाल देता था। ये जो है नॉर्मल स्लाइम है, इससे वॉश किया जाता था उसे। तो वॉश करने के बाद ये है कि ज़ख़म जो है ना फिर वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता था। तो ये देखें, ये दोस्तों सिट्राकिन पाउडर है जी। ये तो ये हल्दी, जिस दिन मुर्गे को चोट लगी थी उस दिन मैं लाया था हल्दी नीचे से और इसको हल्दी लगाई थी। तो ये इंजेक्शन जो देख रहे हैं आप, इन इंजेक्शन से जो है ना वो फिर मुर्गे को दिया जाता था। कोई चीज़ भी जब को खाने के लायक ना हो तो फिर इस तरह इंजेक्शन बना के उसकी चोंच खोल के उसके अंदर पोर्ट में डाल देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको नज़र आ रही हैं ये दो चीज़ें। तो जब लास्ट टाइम टाइसन को चोट लगी थी तो तब टाइसन को ना कीड़े पड़ गए थे, तो वो इग्नोर हो गया था, मैं बिज़ी था कहीं पे, तो 2-3 दिन में ही बरसात का मौसम था तो कीड़े पड़ गए। तो फिर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इस हाइड्रोजन में एक ये पाउडर था, ये मुझे डॉक्टर साहब ने दिया था। तो ये देखें पाउडर, ये पाउडर मिक्स किया जाता था हाइड्रोजन में। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल स्लाइम डाली जाती थी और फिर इस मिक्सचर को ना उसके ज़ख़म में डाला 2-3 दफ़ा। तो उससे ये हुआ कि जो उसका ज़ख़म है ना वो 2 दिन सफाई की इसके साथ तो सारे कीड़े ख़त्म हो गए थे। तो फिर 3-4 दिन के बाद वो ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, साथ साथ मैं ये बनाता हूँ और आपके मैं कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें। तो आप लोगों के कमेंट्स बड़े काम आते हैं, तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को देखा करें, सबके साथ शेयर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। तो चलें जी, अब मैं मुर्गे को पकड़ता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे जो है ना ये दाना कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसकी चोंच खोलनी है और ये चीज़ें कैसे उसे खिलानी है। ये मैंने जी, तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने मुर्गा पकड़ लिया है और ये देखें इसकी पोट बिल्कुल खाली है। तो जब अब मैं इसको दाना दूंगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी पोट कैसे भरी होती है। तो चलें, इसको जो हमने अभी बनाई है डाइट वो इसे देते हैं। देखें दोस्तों, आधा तो मैंने इसको दे दिया है और ये मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोट में क्या कुछ गया है। और आधा देने के बाद देखें जी, अब इसकी पोट में ये काफ़ी कुछ हो गया है, ये आपको उभरी हुई नज़र आ रही होगी। तो अब ये जो बाकी रह गया है ना जी, ये भी मैंने इसको तकरीबन सारा कोशिश करनी है, नहीं तो जितना पॉसिबल हो कि इसे खिला देना है। तो अब ये मैंने इसको खिला दिया। ये देखें, इसके अभी गर्दन में थोड़ा सा ना गले में अटका हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा पानी पिएगा खुद ही तो ये ठीक हो जाएगा। तो अभी अगर सामने हो तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें इसकी पोट, ये पोट देखें, इसको आपकी खूब भरी हुई नज़र आ रही होगी। तो अब ये पोट इसकी ना ये फिल हो जाएगी। अब ये सारा दिन अगर कुछ ना भी खाएगा तो ये अच्छा सर्वाइव कर लेगा। तो ये दूसरा था फीड रखी हुई है जो, तो जो खा रही है मुर्गियाँ अभी भी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ।